ये तो संसार है बेटे। यहाँ जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। मैं नहीं जानता था कि इस दुनिया में किसी की मदद करना सबसे बड़ा जुर्म है। बेटी, मुझे अपनी सजा कर। मोगेम्बो खुश हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन पर आप सबका स्वागत है। हिंदी सिनेमा में 3 पुरी भाइयों का दौर हुआ करता था, अमरीश पुरी, मदन पुरी और चमन पुरी। मदन पुरी और अमरीश पुरी को जहां फिल्मी विलन बनना पसंद आया, वहीं सबसे बड़े भाई चमन पुरी चरित्र अभिनेता के रोल में मशहूर हो गए थे। आज हम आपको तीनों बेजोड़ एक्टरों की दर्दनाक मौत का सच बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरीश पुरी साहब की, जो बॉलीवुड में मोगेम्बो के नाम से मशहूर थे। 22 जून 1932 को नवाशहर पंजाब में पैदा हुए अमरीश पुरी बीमा कंपनी में क्लर्क हुआ करते थे। उनका सपना सिनेमा में काम करने का था। बड़ा भाई फिल्मों में था, उनकी मदद से अमरीश भी बॉलीवुड पहुंच गए। 1971 में एक फिल्म आई, रेशमा और शेरा। इस फिल्म में रहमत खान के किरदार में उन्होंने कमाल कर दिया था। अमरीश को लोगों ने खलनायक के रोल में खूब पसंद किया। अपने दौर में वो अकेले ऐसे विलन हुआ करते थे जिनकी फीस 1 करोड़ रुपए हुआ करती थी। फिल्म नगीना का तांत्रिक हो, को धोखा दे सकती है, दुनिया को धोखा दे सकती है, लेकिन हमें नहीं। या मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो, उनकी अदाकारी का कोई जोड़ नहीं था। मोगेम्बो खुश हुआ। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत ज्यादा खराब हुआ था। अमरीश पुरी साहब 60-65 के करीब रहे होंगे। उनको सांस लेने में परेशानी होने लगी और काफी थकान महसूस होने लगी। पहले तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे तो वो डॉक्टर के पास पहुंचे। जांच रिपोर्ट आई तो सब चौंक उठे। अमरीश पुरी को एक बहुत दुर्लभ खतरनाक कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया था। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर था। कैंसर की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इलाज भी असर नहीं कर रहा था और कैंसर बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीमारी के चलते उनको 2 बार मलेरिया हो गया। इसके बाद तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बेड से उठ भी नहीं पाते थे। जनवरी 2005 की बात है। वो बाथरूम जाने के लिए बेड से उठने लगे, मगर उनको अचानक से चक्कर आ गए और वो सर के बल वहीं पे गिर गए। उनके सिर में अंदरूनी चोट लग गई। उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट से पता चला कि उनके दिमाग में क्लॉटिंग हो गई थी और इमरजेंसी ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। अमरीश का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और वो कोमा में चले गए। दोस्तों, 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी की दर्दनाक मौत हो गई। अब बात करते हैं दूसरे भाई मदन पुरी की। 60 और 70 के दशक में मदन बॉलीवुड पर राज किया करते थे। नवाशहर पंजाब में ही 1915 को पैदा हुए। मदन पुरी फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखा करते थे, मगर पिता ने रेलवे में नौकरी लगवा दी। मदन ने जुगाड़ लगवाकर अपना ट्रांसफर कोलकाता करवा लिया ताकि वहां के मशहूर न्यूज स्टूडियो में बुआ के बेटे के.एल. सहगल से मुलाकात हो जाए। बाद में सहगल की मदद से 1941 में आई खजांची में स्टेज डांसर और 1944 में आई मेरी बहन में डॉक्टर का छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1946 में अहिंसा फिल्म आई। इसी बीच मदन मुंबई आ गए और 2-4 फिल्में बतौर हीरो की, मगर कोई पहचान नहीं बन रही थी। देवानंद से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। देव साहब ने मदन को सलाह दी कि वो विलन के रोल किया करें। देव साहब की सलाह पर मदन ने कुछ फिल्में की, जैसे जीत, विद्या, नमूना से लेकर पूरब और पश्चिम। हैरत की बात है कि देव साहब की सलाह काम आई और विलन के रूप में मदन पुरी का सिक्का जमने लगा। इसके बाद तो मदन पुरी ने बेजोड़ फिल्में की। इनमें इत्तेफाक, वक्त, तलाश, हमराज, काला पत्थर, आराधना, अमर प्रेम, हीरो, हाथी मेरे साथी, क्रांति से लेकर विधाता। फिल्म उपकार में भाई भाई के बीच आग लगने वाला चरणदास का रोल हो या दीवार फिल्म का विलन सामंत, इन किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं। दोस्तों, मदन पुरी की मौत भी काफी दर्दनाक हुई। मई 1984 की बात है। उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी। अस्पताल पहुंचे और चेकअप हुआ तो पता लगा कि मदन पुरी को भी खतरनाक कैंसर की बीमारी हो गई थी। इसके बाद तो उनका जीवन नर्क बन चुका था। 8 महीनों तक अस्पताल और घर के बीच उनकी जिंदगी चलती रही। इलाज के बाद भी कैंसर फैलता जा रहा था। इसी बीच मदन पुरी की दोनों किडनी भी खराब हो गई। अब तो वो बेड से उठने लायक तक नहीं बचे थे। अंतिम टाइम में उनका दिमागी संतुलन भी खराब हो गया था। 13 जनवरी 1985 के दिन कैंसर और किडनी फेलियर की वजह से उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था और महान अदाकार की मौत हो गई।
अब आपको पुरी भाइयों के सबसे बड़े भाई चमनपुरी की जानकारी देते हैं। 2 अक्टूबर 1914 को पैदा हुए चमनपुरी परिवार में सबसे पहले फिल्मों में आए थे। 1938 में स्ट्रीट सिंगर नाम की फिल्म से चमन ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, जहां दोनों भाई खलनायक के रूप में मशहूर हुए। वहीं चमनपुरी चरित्र अभिनेता हुआ करते थे। भले ही वो अमरीश और मदन के बराबर मशहूर नहीं थे, मगर चमन के चाहने वाले कम नहीं थे। चमनपुरी ने कई बेजोड़ फिल्मों में काम करके अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। इनमें हावड़ा ब्रिज, प्यार किए जा, द ट्रेन और विक्टोरिया नंबर 203 ने उनको मशहूर कर दिया था। मैं नहीं जानता था कि इस दुनिया में किसी की मदद करना सबसे बड़ा जुर्म है। बेटी, मुझे अपनी सजा का वहीं रात की रानी, संग्राम, मस्ताना, अफसाना और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों के जरिए भी उन्होंने खूब नाम कमाया था। चमन ने अपने भाई मदन के साथ भी फकीरा, चोर पचाए शोर और आप बीती जैसी नामचीन फिल्मों में अभिनय किया था। 26 जून 1998 को इस महान अभिनेता की मुंबई में मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको तीनों भाइयों में से किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद थी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ।